22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। इस पल का साक्षी बनने के लिए कई जानी मानी हस्तियां अयोध्या पहुंची थीं। 23 जनवरी से राम मंदिर के कपाट आम लोगों के लिए खुल गए हैं और वहां भक्तों की भीड़ उमड़नी शुरू हो चुकी है। देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग शहरों से लोग रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाने की योजना बना रहे हैं। अगर आप भी अयोध्या जाने का प्लान बना रहे हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि प्लेन हो, ट्रेन हो या फिर रोड, आप कैसे रामलला के दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। नमस्ते, मैं आपके साथ अंशिका गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन यात्रा की। तो यात्रियों के दर्शन अच्छे हो सके, इसके लिए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने आस्था स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। ये ट्रेनें देश के तमाम हिस्सों से चलकर अयोध्या धाम पहुंचेंगी। इन ट्रेनों के जरिए आप बेहद आसानी से अयोध्या पहुंच सकते हैं। ये ट्रेन सिर्फ स्लीपर कोच वाली ट्रेन होगी। सभी कोच नॉन एसी और स्लीपर होंगे। सूत्रों के मुताबिक टिकट की कीमत में शाकाहारी भोजन, कंबल और तकिए दिए जाएंगे। आस्था ट्रेन से जुड़ी और जानकारियों के लिए आप रेलवे की इंक्वायरी नंबर 139 पर जानकारी लेकर सफर कर सकते हैं। इसके अलावा आप दिल्ली से वंदे भारत एक्सप्रेस से आ सकते हैं। इसके साथ ही कई सारी ट्रेन दिल्ली से अयोध्या के लिए उपलब्ध हैं। दिल्ली के अलावा अमृतसर, अहमदाबाद, जयपुर, भोपाल, इंदौर, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु से कई सारी ट्रेनें अयोध्या के लिए संचालित हैं, जिसके माध्यम से आप रेल मार्ग के जरिए अयोध्या आसानी से पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि अयोध्या कई प्रमुख शहरों और कस्बों से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग द्वारा दूरी देखें तो अयोध्या से लखनऊ की दूरी 134 किलोमीटर है। वहीं गोरखपुर से इसकी दूरी 147 किलोमीटर, झांसी 441 किलोमीटर, प्रयागराज से 167 किलोमीटर और वाराणसी से 209 किलोमीटर है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही यूपी रोडवेज ने पर्यटकों को अयोध्या पहुंचाने के लिए सुविधाएं बढ़ा दी हैं। लखनऊ से 50 बसें अयोध्या के लिए चल रही हैं। वाराणसी परिक्षेत्र ने भी अयोध्या के लिए नई बसें चलाई हैं। अयोध्या डिपो की 120 बसें विभिन्न मार्गों पर दौड़ रही हैं। वर्तमान में वाराणसी मार्ग पर अयोध्या डिपो की 8 जबकि लखनऊ के लिए 16 बसें चल रही हैं। इसके अलावा मथुरा, चित्रकूट, आगरा, दिल्ली समेत अन्य मार्ग के लिए भी बसों का संचालन किया जा रहा है। श्रद्धालुओं के लिए नोएडा डिपो में हेल्पलाइन नंबर 9625559222 जारी किया गया है। यहां से 21 जनवरी से बस सेवा शुरू हुई है और इसके लिए 25 बसें लगाई गई हैं। बस में सफर करने वाले सभी 52 यात्रियों का 5 लाख का दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा। अयोध्या के लिए सभी दिशाओं से उड़ानें शुरू हो गई हैं। 6 जनवरी से इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस से उड़ान शुरू है। पीएम मोदी ने हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का लोकार्पण किया था। एयरपोर्ट से विमानों का आना जाना शुरू हो गया है। 6 जनवरी से एयरपोर्ट विमानों से आवाजाही शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक शहर के लिए इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस से उड़ानें अलग अलग तारीखों से शुरू कर दी हैं। इंडिगो की फ्लाइट 6 जनवरी से दिल्ली और अयोध्या के बीच नियमित उड़ान भर रही है। 11 जनवरी से अहमदाबाद और अयोध्या के बीच सप्ताह में 3 दिन उड़ान का शेड्यूल है। इंडिगो ने 15 जनवरी को मुंबई से अयोध्या के लिए उड़ान शुरू की है। उड़ान सेवा हफ्ते के 7 दिन संचालित हो रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस से 17 जनवरी से अयोध्या के लिए वन स्टॉप यात्रा शुरू कर रही है। चलते चलते आपको बता दें कि बीजेपी ने राम दर्शन यात्रा की शुरुआत की है। इसके जरिए आप लोगों को नव अयोध्या टेंट सिटी में ठहराया जाएगा। रोजाना अलग अलग राज्यों के 20,000 से ज्यादा लोगों को रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। हालांकि ये सब मुफ्त में नहीं होगा। इसके लिए हर एक श्रद्धालु से करीब 1,000 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। इस योजना के तहत पूरे देश के हर लोकसभा क्षेत्र से लगभग 6,000 राम भक्तों को दर्शन कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस यात्रा में शामिल होने वाले हर यात्री के गले में एक QR कोड की आईडी होगी। अगर कोई राम भक्त रास्ते में अपने समूह के सदस्यों से बिछड़ जाते हैं तो उन्हें QR कोड के माध्यम से खोजा जा सकेगा। राम भक्त QR कोड के माध्यम से अपने ग्रुप के सदस्यों को देख सकेंगे और ट्रेन की जानकारी भी हासिल कर सकेंगे। ट्रेन लीडर अयोध्या के कंट्रोल रूम से जुड़े रहेंगे और उनके पास सभी यात्रियों की पूरी जानकारी होगी। हर ट्रेन के अयोध्या पहुंचने से पहले बीजेपी का एक विशेष दल वहां मौजूद रहेगा। इस दल में 10 लोग होंगे जो लोगों की देखरेख,
ठहरने, नाश्ता, रसोई और दर्शन का प्रबंध सुनिश्चित करेंगे। यानी कुल मिलाकर अगर आप अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल।